क्या आपने कभी किसी से बहुत उम्मीद लगाई और वो उम्मीद टूटी तो दिल टूट गया? लगा कि मुझे धोखा मिला, मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है या हम खुद ही अपनी उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं? ये कहानी एक भिक्षु और एक गांव की है जो आपको उम्मीदों का असली सच बताएगी। एक बार की बात है, एक भिक्षु रहता था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था। सुबह उठता, ध्यान करता, भिक्षा मांगता और शाम को लौटकर जो मिलता उसी में संतोष करता। उसका एक ही नियम था, किसी से कुछ उम्मीद मत रखो, जो मिले उसे प्रसाद समझो। एक दिन वो भिक्षा लेने एक गांव में गया। गांव के लोग उसे जानते थे, आदर करते थे। हर घर से कुछ न कुछ मिल जाता, रोटी, चावल, सब्जी। लेकिन उस दिन एक घर से उसे कुछ नहीं मिला। घर की महिला ने कहा, बाबा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल आना। भिक्षु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरे घर से भी नहीं मिला, तीसरे से भी नहीं। उस दिन पूरे गांव में किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। वो खाली हाथ लौटा। रास्ते में उसका शिष्य मिल गया। शिष्य बहुत परेशान था। उसने पूछा, गुरुजी, आज आपको कुछ नहीं मिला? ये लोग कितने निर्दयी हैं। आप रोज उनके लिए प्रार्थना करते हो, उन्हें ज्ञान देते हो और आज उन्होंने आपको भूखा लौटा दिया। भिक्षु ने शांति से कहा, बेटा, मैं भूखा नहीं हूं। मुझे आज कुछ नहीं मिला, यह भी ठीक है। शिष्य चौंका, कैसे ठीक है? आपने तो उनसे उम्मीद की थी कि वे देंगे। भिक्षु मुस्कुराए, मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं भिक्षा मांगने गया था, यह मेरा कर्तव्य था। देना या न देना उनका कर्तव्य है। मैंने तो बस अपना काम किया। उम्मीद होती तो दुख होता। उम्मीद नहीं थी, इसलिए दुख भी नहीं हुआ। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो उम्मीद तो स्वाभाविक है ना? भिक्षु ने अपनी मुट्ठी बंद की और बोले, देख, मैंने अपनी मुट्ठी में हवा बंद कर ली है। क्या तुझे लगता है कि मैं हवा को पकड़ सकता हूं? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, हवा तो हाथ से निकल जाती है। भिक्षु ने मुट्ठी खोली। देख, हवा तो यहां थी ही नहीं। मैंने सिर्फ मुट्ठी बंद करके सोच लिया कि मैंने हवा पकड़ ली। ठीक वैसे ही जब तुम किसी से कुछ उम्मीद रखते हो तो तुम हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी अपनी मर्जी है। तुम्हारी उम्मीद उस पर कोई बंधन नहीं डालती। उम्मीद सिर्फ तुम्हारे मन का बंधन है, और जब वो बंधन टूटता है तो दुख होता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? भिक्षु बोले, रखो, लेकिन ये याद रखो कि उम्मीद तुम्हारी है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं। तुम किसी से प्यार कर सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वे भी वैसा ही करेंगे। प्यार दो, लेकिन शर्तों के साथ मत दो। जब तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जो मिलेगा वो उपहार होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी ठीक होगा। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब समझ गया। उम्मीद का दुख हम खुद अपने ऊपर लादते हैं, दूसरा तो बस अपना रास्ता चल रहा होता है। भिक्षु ने कहा, हां बेटा, जीवन में सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों से कुछ उम्मीद करना छोड़ दो। तब तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्मीदें दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं उतना ही दुख पाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारी उम्मीदों के हिसाब से चलने के लिए बाध्य नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब हम बिना शर्त देना सीख जाएं और बिना उम्मीद के स्वीकार करना सीख जाएं। क्या आप भी किसी से उम्मीद लगाकर दुखी हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा कि दुख देने वाला दूसरा नहीं, आपकी अपनी उम्मीद थी? कमेंट में बताइए, वो एक उम्मीद क्या है जिसे आप आज छोड़ना चाहेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।